बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी में जाति वृत्तीय फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जाति वृत्तीय क्या है? इनिशियली बेंथम और हुकर ने समानताएं नेचुरल एफिनिटीज़ पर और इससे पहले कुछ करैक्टर्स हैबिट एंड फ्लोरल करैक्टर पर ही बेस्ड था, लेकिन आफ्टर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन के ने जब दिया, उसके बाद में जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप पर एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाति वृत्तीय वर्गीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे एंगलर एंड प्रांटिल जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने इसके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इनिशिएटिव लिया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एंगलर और प्रांटिल ने मोनोकोटिलीडन को डायकोटिलीडन से पहले माना। ये अभी जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग डायकोटिलीडन्स प्रीमिटिव है मोनोकोटिलीडन्स से। ए पैटर्स बिना दल कैटकिन को प्रीमिटिव माना। लेटेस्ट स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि कैटकिन जो बिना दल के हैं वो ज़्यादा एडवांस है। हालांकि ये ट्रूली फाइलोजेनेटिक सिस्टम को नहीं दर्शाता, लेकिन सबसे पहले एडवांसमेंट एंड प्रिविटिवनेस विचारधारा को लाने के लिए एंगलर एंड प्रांटिल को मत जाता है। गैमोपटेली को पॉलीपटेली से एडवांस माना और असंख्य वाले पुंकेसर और गायनेशियम को निश्चित फ्लावर के निश्चित संख्या वालों से प्रीमिटिव माना। हाइपोगाइनस ओवरी को एपिगाइनस से प्रीमिटिव माना। तो एडवांसमेंट और प्रीमिटिवनेस जैसे मत को देने के लिए एंगलर प्रांटिल ने इसकी शुरुआत की। इस वर्गीकरण को बहुत से बॉटनिस्ट यूरोप और अमेरिका ने बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन की जगह इस वर्गीकरण को महत्व दिया और इसे इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस ने भी इसको माना। तो कुछ इस एंगलर और प्रांटिल ने इनिशियली फ्लावरिंग एंड नॉन सीड एंड सीड वाले प्लांट्स को अलग अलग किया। क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया सीडेड प्लांट। क्रिप्टोगेमिया में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा एल्गी एंड ब्रायोफाइटा mosses and liverwort and pteridophyta fern and hornwort. Phanerogamia seeded plant flowering and non-flowering. Non-flowering plant में जहाँ पे सीड नेकेड सीड है जिम्नोस्पर्म, पाइनस एंड साइकस इसमें आते हैं और एंजियोस्पर्म उनके कोटिलीडन्स जिसमें एक बीजपत्री है मोनोकोट एंड डी बीजपत्र है, उनको सीड में उनको डायकोट में रखा। मोनोकोट एंड डायकोट का डिफरेंस उनकी पत्तियों से भी किया जा सकता है। एक जिसमें पैरेलल वेनेशन शिराएं होती हैं, समांतर शिराएं वाले मोनोकोट एंड जहाँ पे रेटिकुलेट जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है वो डायकोट में आते हैं। डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स क्रिप्टोगेमिया जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा है। क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रांटिल ने दिए और ये जो है
ये काफ़ी कुछ बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन से मिलता हुआ है। इसमें कुछ गुण और कुछ अवगुण हैं। इसमें सबसे बड़ा जो गुण है बेंथम हुकर से इसने जो अलग कैरेक्टर था वो ये कि जिम्नोस्पर्म को तर्क संगत भी है, जिम्नोस्पर्म को सेपरेट सब डिवीज़न में रखा, जो कि ये नॉन फ्लावरिंग ग्रुप है, और बेंथम हुकर ने इसे मोनोकोटिलीडन एंड डायकोटिलीडन्स के अंदर रखा। और ये एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी की है प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इस वर्गीकरण में सभी तरह के प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। और इसमें एस्ट्रेसी को डायकोट में सबसे एडवांस माना गया है, जो कि लॉजिकली बिल्कुल ही एक्यूरेट है। और इसी तरह से उसने ऑर्किडेसी को मोनोकोट में सबसे एंड में रखा और सबसे एडवांस माना, ये रीजनेबल और लॉजिकल है। और इसके अवगुण क्या है? मोनोकोट को इन्होंने एज ए प्रीमिटिव माना डायकोट से, जो कि भी प्रेजेंट टैक्सोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल मॉडर्न स्टडीज से ये बिल्कुल मत सही नहीं है, उसके अगेंस्ट है। और उसने कहा कि बायसेक्सुअल फ्लावर वो यूनिसेक्सुअल से ड्राइव हुआ है, ये बात बिल्कुल अभी न्यू सर्च के अकॉर्डिंग अगेंस्ट है। और प्रीमिटिव फ्लावर ये मॉडर्न इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, और इनकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। एंगलर एंड प्रांटिल फाइलोजेनेटिक या जातिवृत्तीय सिस्टम को लाने के लिए इनको सबसे पहले श्रेय जाता है।